आदिल मामूद हसन वाले और मेरे बेहतरीन दोस्त अज्जू भाई हसन वाले, जिनसे मेरा बहुत ज्यादा याद है, बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत मोहब्बत है और मैंने बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारा हूं। इत्तेफाक है कि तुम्हारा भाई है, मगर दोस्त अपनी मर्जी से चुनता है इंसान, दोस्त अपनी पसंद होता है, उसकी अच्छाई होती है, उसकी समझदारी होती है। तो अज्जू भाई वैसे मेरे दोस्त हैं, वो मेरी पसंद है, मेरे दोस्त हैं। तो मैं तमाम न्याय नगर के लोगों से वार्ड नंबर 7 जो माजी में रहा और अभी हाजी में वार्ड नंबर 8 हो चुका, तमाम मेरे नौजवान बुजुर्ग दोस्त अहबाब और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी वो इज्जतदार माँ बहनें, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अज्जू भाई हसन वाले को मेरे राजा साहब, मेरे लीडर, मेरे शेख आसिफ साहब, शहर के चाहते से मैं गुजारिश करूंगा कि अज्जू भाई हसन वाले को टिकट दे। बड़ी गुजारिश करूंगा दोस्तों आसिफ साहब को कि इस्लाम पार्टी से अज्जू भाई को टिकट दे। और मुझे यकीन है कि वो समझते बेहतर लीडर आसिफ साहब, उनको सब समझता और वो सोच समझकर इंशाअल्लाह अज्जू भाई का टिकट वो फाइनल करेंगे। ऐसी उम्मीद हमको भी है और वार्ड के लोगों को भी है और हमारी इसी गुजारिश है। दोस्तों अज्जू भाई एक ऐसा चेहरा है, नौजवान यंग, ये कब किसकी कहां मदद कर दे कभी बोल के बताने वाला काम नहीं। पुलिस स्टेशन के अंदर काम मैं देखा हूं, कई शहर भर के अंदर उनको वार्ड से लेके तो शहर भर तक जब आसिफ साहब ने उनको युवा का अध्यक्ष बनाया तो पूरे शहर को संभाला है, उस वक्त पूरे शहर को संभाला है। ये कोने से वो तो पौवाड़ी में चले जाते थे, रात में कितना भी टाइम हो, किसका भी मसला हो, मसाइल हो, हम लोग वहां पहुंच जाते थे दोस्तों। तो देखिए हमने बहुत ज्यादा कुर्बानी है हमारे अज्जू भाई की, तो ये कुर्बानी को देखते हुए मेरे राजा साहब ने, शेख आसिफ साहब ने अज्जू भाई को टिकट देने होना, उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, रावनी है कि भाई को टिकट देने होना। बाकी आपको बेहतर समझता, आप लीडर हो, आप अच्छे ढंग से कर सकते हो, बेहतर करना। इतनी ही बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा बात नहीं करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस पुरवकार और मशवरती मीटिंग के सदर निहाल हाजी साहब और यहाँ पर डाइस पर बैठे हुए तमाम ही कुसुम्बा रोड, सलीम नगर, निहाल नगर और मुकम्मल कुसुम्बा रोड के तमाम ही जिम्मेदारान, ओहदेदारान, कारपोरेटर हजरात और यहाँ पर आए हुए तमाम ही मेरे दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस पुरवकार मीटिंग में हमारे आने का मकसद, हमारे जमा होने का मकसद और इस मीटिंग के अगराज व मकासद मुझसे पहले आए हुए तमाम मुकर्रिरीन ने आपको बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर खुद ही लेट पहुँचा हूँ, इसके लिए मुख्तसरन अपनी कुछ बातें आपके सामने रख के आपसे विदा लूँगा। इलेक्शन आ चुके हैं, कारपोरेशन के इलेक्शन अनकरीब होने वाले हैं और हमारे सामने हमारे अपने शहर के हालात है कि हमारा शहर किस तरफ जा रहा है। आप देखिए, हमारे शहर को फिरका परस्त बुरी नज़रों से देखते हुए एक अलग अंदाज से टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, जिसमें SIT के मसले हैं और उसके अलावा कभी लॉ जिहाद के मामले पर, कभी फेक करेंसी के नाम पर, कभी ED के नाम पर, तो कभी दहशतगर्दी के नाम तक हमारे शहर से इसके तारों को जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 7 साल के बाद इलेक्शन कारपोरेशन के होने जा रहे हैं। ऐसे में सही कारकर्दगी कारपोरेशन के कमिश्नर की ना होने की वजह से और हमारे शहर के MLA की अपनी जिम्मेदारी को ना समझने की वजह से, उसकी अपनी नाअहली की वजह से हमारा शहर बुरी तरीके से खस्ता हाली का शिकार है। एक तरफ हम बाहरी दुश्मन से परेशान हैं जो हमें फिरका परस्ती के नाम पर टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने शहर में हमारी जो लीडरशिप है, जो MLA की शक्ल में हमारे साथ में है, जो हमारा साथ देना चाहिए, शहर को तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए, वो मुकम्मल तरीके से शहर के
मंसूबी और तरक्याती काम में मुकम्मल तौर से फेल हो चुकी है। ऐसे में कारपोरेशन इलेक्शन बहुत ही ज्यादा तवज्जो का मरकज बन जाता है, क्योंकि अगर कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर सही नुमाइंदे चुनकर नहीं गए, सही काम करने वाले लोगों को अक्सरियत नहीं मिली, सही काम करने वाली लीडरशिप अगर कारपोरेशन के ऊपर काबिज नहीं हुई, तो आप समझ लो कि आने वाले 5 साल तक कोई इलेक्शन होने वाले नहीं है और शहर के हाल बद से बदतर हो जाने वाले हैं। इसीलिए हम सबको होश के नाखून लेने होंगे। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, अज्जू भाई लस्सन वाले ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर करने के लिए हमें यहाँ पर जमा किया है। अज्जू भाई लस्सन वाले वार्ड नंबर 8 से इस्लाम पार्टी से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। एक अच्छा चेहरा है, एक अच्छा नाम है, ऐसे लोगों को सियासी मैदान में आगे आना चाहिए। सियासी फील्ड पर जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, अज्जू भाई और हमने मिलकर साथ में काम किया, हमारी पार्टी इस्लाम हुई, तब हम साथ में रहे। पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के लिए जो भी मनसूबाबंदी करने के लिए हम हर तरीके से आगे रहे। ऐसे में जब खिदमत है, सियासी बैकग्राउंड है और हमारे पास में माशी इस्तेहकाम है, हम मजबूत है, तो ऐसे में उम्मीदवारी अच्छे कैंडिडेट को मिलना चाहिए। अज्जू भाई का हक है, वो उम्मीदवारी मांग रहे हैं और अगर उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी तो ये वार्ड के लिए, वार्ड के तरक्याती कामों के लिए एक अच्छा काम होगा, एक अच्छा कदम होगा। ऐसी हमारी सोच है, इसलिए आज इस प्रोग्राम में हमने भी शिरकत की और मुकम्मल तौर से सियासी प्लेटफॉर्म से भी और समाजी प्लेटफॉर्म से भी उसका सपोर्ट करते हैं, उसकी तारीफ और हिमायत करते हैं। बस इन्हीं चुनिंदा बातों के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस मीटिंग के सदर मोहतरम कारपोरेटर निहाल हाजी साहब, मंच पर तशरीफ फरमा, मेरे तमाम बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, दोस्तों और हाजिरीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त बहुत कम बचा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने सियासत में कदम रखा है तो शेख आसिफ साहब की उंगली थाम कर सियासत में कदम रखा है। वो मेरे सियासी उस्ताद हैं और एक बड़े भाई की हैसियत रखते हैं। आज वक्त आ गया है, मुझको और मेरे फैमिली, मेरे दोस्तों, अजीजों को ऐसा लगा कि अब तुझको कारपोरेशन इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मैंने वार्ड नंबर 8 से मालेगांव शहर इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र बनाम इस्लाम पार्टी से वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवारी करने के लिए आसिफ साहब से मांग की है। अगर आप सब लोगों का साथ रहा, जो माजी में हमारे 4 कारपोरेटर थे, उन्होंने भी वार्ड में कामकाज किए, उनके कामकाज को भी भुला नहीं सकते। तो मेरा, अगर शेख आसिफ साहब मुझको वार्ड नंबर 8 से लेडीज बोलो या जेंट्स बोलो, अगर उम्मीदवारी करने का मौका देते हैं तो इंशाल्लाह शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में इस वार्ड को हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, तालीम, तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वार्ड में काम काज करने की कोशिश करेंगे। रोड, गटरे, घान कचरा, ये तो कारपोरेशन वालों का काम है, तो रोज बरोज कारपोरेटर रहो या प्रशासक राज रहो, ये होते रहता है। आज हमारे कुसुम्बा रोड का सबसे बड़ा मसला, चाहे वो वार्ड नंबर 8 हो या 7 हो, ये मसला है बड़ी गाड़ियों का आना जाना। आज तक कई बेगुनाह मासूम बच्चों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का सड़कों के जद में आकर हलाक हो जाना, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। तो अगर वार्ड की आवाम ने हमको एक मौका दी तो इंशाअल्लाह दूसरे काम होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि कुसुम्बा रोड से बड़ी गाड़ियों को बंद करवाना। बस मेरी इतनी ही बात है कि मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। और दूसरी बात कि मैं इस्लाम पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में। मुझे बहुत सारे लोग वरगला रहे हैं कि तू इधर आ जा, उधर आ जा। तो अज्जू ने शेख आसिफ से वादा किया है कि साहब तुम्हारी उंगली थाम कर सियासत में आया हूँ
मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कोई कितना भी कुछ भी बोल ले, अज्जुल हसन वाला इस्लाम पार्टी छोड़कर, शेख आसिफ को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। और